एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में, और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद अब ठाणे नगर निगम में भी शिवसेना से कमान फिसल गई है। जी हां, दरअसल ठाणे नगर निगम में 67 में से 66 पार्षदों ने पाला बदल लिया है, यानी कि ठाणे नगर निगम पर अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट का प्रभाव है। यानी ठाणे मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। निश्चित तौर पर ही वर्चस्व की होड़ में उद्धव ठाकरे के लिए यह दूसरा बड़ा झटका माना जा सकता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या शिंदे गुट का प्रभाव इतना मजबूत शिवसेना पर और उद्धव ठाकरे पर रहेगा कि आने वाले वक्त में एक के बाद एक झटके शिवसेना को लग रही हैं, उद्धव ठाकरे को लग रही हैं। एक तरह से अगर इसे समझा जाए तो ठाणे पहले से ही एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। वहां पर जो पकड़ है एकनाथ शिंदे की वो बहुत मजबूत, और साथ ही साथ वो जो वर्चस्व है शिंदे का वो वहां पर माना जाता है। निश्चित तौर पर वहां पर प्रभाव मजबूत है शिंदे का। लेकिन अगर हम इसे नगर निगम की तरफ से देखें तो मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे भी सबसे अहम और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नगर निगम महाराष्ट्र में है। अब ऐसे में इसको जीत लेना अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि क्या अब उद्धव ठाकरे के आगे मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या आने वाले वक्त में इसी तरह के संकट से गुजरना उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को पड़ेगा? इसी पर आज की हमारी चर्चा भी रहेगी। और इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ फटाफट। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। विजय गुप्ता जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आपकी जो पत्रकारिता का अनुभव है उसके माध्यम से समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि प्रभाव जो है वो शिंदे गुट का लगातार बन रहा है, बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। मुंबई के बाद ठाणे सबसे अहम और दूसरे नंबर की नगर पालिका है अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे में शिंदे गुट का यहाँ पर प्रभाव बढ़ जाना और पार्षदों का शिंदे गुट की तरफ आ जाना किस तरफ इशारा करता है और कितना अहम है? देखिए, ये निश्चित रूप से जो है कि एकनाथ शिंदे का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कारण भी है क्योंकि इस समय वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, और तो जो सत्ता में रहता है उसी की तरफ जो है कि लोग जो है रहना चाहते हैं। और वैसे भी जैसे आपने भी कहा कि ठाणे जो है कि वो एकनाथ शिंदे का ही इलाका है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के जितने भी पार्षद हैं निश्चित रूप से उनको जिताने में एक भूमिका जो शिवसेना को तो चूंकि था, शिवसेना थी पार्टी, लेकिन उसके साथ साथ जो है कि एकनाथ शिंदे की भी रही होगी क्योंकि उनका वहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है वहाँ पे। तो ये बहुत ही एक स्वाभाविक सा है। आज ये हुआ है, ये पहले से ही इसका कयास लगाया जा रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन देखिए अभी संभावनाएं और भी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है कि उद्धव ठाकरे उस तरीके से सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह से उनको शिवसेना को बचाने के लिए सक्रिय होना चाहिए था। और सिर्फ वो जो है कि मातोश्री में बैठे हुए चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को बचा लें, लेकिन धीरे धीरे जो है उनके हाथ से पार्टी भी निकलती चली जा रही है। विधायक तो हो ही चले ही गए हैं, और अब जो है ठाणे के पार्षद भी जो है 67 में से 66 पार्षद चले गए। एक मायने रखता है, इसके मतलब एकनाथ शिंदे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ तक कि एक उनके जो पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं आनंद राव, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है जो एक पार्टी पद से, जो जबकि ये कयास लगा रहे थे कि शायद पार्टी में मजबूती से बने रहेंगे उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के कम से कम जो उनके वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ बने रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब वो भी शुरू हो रहा है सिलसिला। और अब देखना ये भी होगा कि जो लोकसभा सदस्य हैं
जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो किस पाले में जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है धीरे धीरे अगर उद्धव ठाकरे सक्रिय नहीं होते हैं, बहुत तेजी से सक्रिय नहीं होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं और लगातार उनके साथ बैठकें नहीं करते हैं, पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जल्दी ही जो है कि जो है एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी पूरी पार्टी को ले उड़ेंगे। ठीक पीयूष जी। आरपी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, आपके भी बहुत स्वागत है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन इसी बीच शिवसेना का पक्ष सुनना चाहेंगे। विजय गुप्ता जी लगातार हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के बने हुए हैं। विजय गुप्ता जी, जैसे कि आपने पीयूष पंत जी को सुना कि बहुत ज़रूरत है अब उद्धव ठाकरे को जल्द ही और तेज़ी के साथ एक्टिव होने की, सक्रिय होने की, कहीं इन्हीं जो संयम जिसकी हम बात कर रहे थे कि शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं उद्धव ठाकरे बेहद ही संयम के साथ इस पूरे मसले पर नजर आए, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर आए, लेकिन कहीं उनका ये जो संयम है, उनकी जो शांति है, कहीं ना कहीं वही पार्टी के लिए और शिवसेना के लिए मुसीबत ना खड़ी करे। नहीं, जैसा कि आपने बताया मैडम कि शांतिपूर्वक जो चल रहा है, जब समुद्र भरता है, तूफान आता है तो कुछ देर के लिए गरजता है, बरसता है, फिर अपने जगह पे आता है। आखिर में हमारे जो शिव सैनिक हैं, जो हमारे शिंदे साहब हैं, उनका भी कहना यही है कि हम लोग सब शिव सैनिक है, हम हिंदुत्व को लेके आगे चल रहे हैं। ये सब विषय के साथ में दोनों व्यक्ति जो हमारे उद्धव साहब जो हैं, वो संयम बरत रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो एमएलए हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज तक आपने सुना होगा न तो उद्धव साहब के तरफ से न तो इन लोगों के तरफ से मातोश्री के बारे में किसी प्रकार का कोई गलत उद्देश्य नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भटक गए हैं या एक दिशा किसी को मिल नहीं रहा है। अभी हर हमारे एमएलए बोल रहे हैं कि मातोश्री से एक कॉल आएगा तो आज भी हम जाने को तैयार हैं। लेकिन वो लोग भी कुछ कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातोश्री पे भी कुछ विषय को चर्चा हो रहा है। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आना है। ये सब चीजों को देखते हुए आज जो हमारे शिव सैनिक हैं, वो शिव सैनिक दोनों तरफ से अपने आप को एक दुविधा में महसूस कर रहे हैं कि निर्णय लिया क्या जाए। आज सवेरे ही मैं टीवी पे देख रहा था तो कोई वहां से हमारे चैनल के कुछ पब्लिक से बातें कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन आया कि ठीक है, देखिए वक्त के साथ बदलता है, बदलते रहना भी चाहिए, लेकिन हमारे शिव सैनिक जो है वो सब हिंदुत्व को लेके चलते हैं, भगवा झंडा को लेके चलते हैं और ठाकरे परिवार जैसे कि हमारा बाला साहेब ठाकरे, एक उनका जो बर्ताव था और जो हमारे शिव सैनिकों को उन्होंने घड़ाया है, घड़ाने का मतलब जो उन्होंने तैयार किया है, वो शिव सैनिक कभी भी यहाँ का वहां नहीं हो सकता है। कुछ बातें हैं जिस बातों को हम लोगों को भी थोड़ा सोच के चलना अगर शिवसेना के हाथ से, उद्धव ठाकरे के हाथ से अगर ठाणे नगर निगम निकल सकता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव मुंबई नगर निगम पर भी पड़ेगा और आसपास के सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। देखिए, सभी क्षेत्रों में जब ग्रहमान थोड़ा सा खराब होता है तो अनेक बदलाव होते रहती है। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं सत्ता का परिवर्तन, लेकिन शिवसेना जो है वो उद्धव साहब के साथ है। कल भी हम लोग न तो किसी पद के व्यक्तिगत रूप से करते थे, हमारे बाला साहब ठाकरे का यही कहना था 80% हम लोग समाज कार्य में जुड़े हुए हैं, 20% हम लोग ये करते हैं, नेतागिरी करते हैं। तो हम लोग 80% आज भी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के साथ है, पब्लिक भी शिवसेना के साथ है। ठीक है, थोड़े देर के लिए 2-2.5 साल का जो ये वक्तव्य गया है, आज हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो बातें आज बोली जा रही है वो कदाचित ये लोगों ने 2.5 साल पहले अगर जो उद्धव साहब के सामने कड़वाहट में बोल दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ठीक है, हर आदमी को एक अपना अपना सोच है। वक्त का इंतजार करेंगे हम लोग भी, बहुत जल्दी कुछ और बदलाव दिखने को मिलेगा। सरकार
तो चलेगी। ठीक और विजय जी, हम आपकी जितने बातों भी का आकलन जितने मैं राजनीतिक विश्लेषक जो भी हमारे साथ विपिन मैडम शर्मा जी जुड़े हुए हैं लगातार जितने उनसे भी भी समझना चाहूंगी। जितने भी नवनियुक्त जो अभी मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है, हाँ, हम एक शिव सैनिक के हिसाब से हाँ, अपने आप को युगो न बना करके, अगर जो जितना उद्धव साहब ने अगर जो काम छोड़ा है, अगर जो आप लोग उसको सही तरीका से समाज उपयोगी में लाएंगे और समाज के लिए कुछ करेंगे, तो वो आज भी बोल रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं। ठीक तो वो शिव सैनिक ही है, ठीक लेकिन जिस विजय जी, कार्य को उद्धव साहब ने ठीक। थोड़े में छोड़ा है विपिन जी, उसको ये आपने लोग पूरा विजय तो गुप्ता जी करें। को सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो 80% लोगों के साथ जुड़े थे, लोगों के कार्य किए हमने और 20% हमने राजनीति की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के रिजल्ट्स, इस तरह के नतीजे अगर शिवसेना को सामने उनके रखने पड़ रहे हैं, उनको सामना इन नतीजों का करना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले संकट में नजर आ रही है शिवसेना। मनीषा जी, मैं कुछ अहम बातें बोलूंगा अब इस चर्चा में। देखिए, समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा क्या है, क्योंकि डे वन से एक अनुमान लगाया जा रहा था, जब अलग विचारधाराएं की राजनीतिक दल एक हुए, हाथ मिलाया सत्ता पे काबिज होने के लिए, महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ और निश्चित बात है सरकार चलाई उन्होंने, 2.5 साल उनका कार्यकाल हुआ। लेकिन यहाँ पर बार बार ये अनुमान, आशंकाएं जताई जा रही थी कि दरारें पड़ेंगी और वही हुआ, चीज सामने आ गई। लेकिन ये तो सपने में सोचा नहीं होगा कि शिवसेना में दरार पड़ जाएगी और इससे बिखर जाएगी और अलग दो फाड़ में शिवसेना आ जाएगी, एक शिंदे सेना बन जाएगी, एक उद्धव ठाकरे सेना बन जाएगी। और मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, जनता को आपको साझा करना पड़ता है कि क्या कारण था, क्योंकि जनता ने अपना भरोसा जताया था, एक स्पष्ट बहुमत दिया था, तो क्या कारण था कि आप आज अलग एक गुट बना लिया। तो शिंदे सेना की तरफ से ये बयान आया कि यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा से शिवसेना अलग हो गई थी और यही कारण था कि वो लोग जो संगठन है वो बड़ा हताश था और यही कारण हुआ कि सरकार गिर गई और यहाँ पर आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरी बात है कि जो ये नगर निगम में, जो थाने में नगर निगम में 67 में से 66 जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो दूसरी तरफ रुक कर गए हैं, तो ये इसके बहुत मायने हैं, राजनीतिक बहुत मायने हैं, वो समझना पड़ेगा गहराई में जाकर। कि पहली बात है कि रायगढ़ में एक शाखा प्रमुख है, उन्होंने बोला कि भले ही हमारे को एकनाथ शिंदे ने या उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया कि आप हमारी तरफ हो, लेकिन हम उनका साथ देना चाहते हैं। और क्या उन्होंने दलील दी? उन्होंने बोला कि जो बाढ़ जब आई थी तो वहां पर काफी काम करा था और संगठन को सही मायने में कोई मजबूत कर पाएगा, सेना संगठन को और बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा को आगे कोई बढ़ा पाएगा तो वो एकनाथ शिंदे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत मायने निकलते हैं। दूसरी बात है कि ये समझना पड़ेगा कि वो लोग ये भली भांति जो आज दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं और क्या विश्वास जता रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ और उनके नेतृत्व, वो उनका ये कहना है कि संगठन को भी ये मजबूत करने की क्षमता रखते हैं और साथ में ज्यादातर जो वोटर है, बड़ी अहम बात है, ज्यादातर वोटर गुजराती हैं और नॉर्थ इंडियंस हैं। तो ये बात ये खुद समझते हैं, तो कहते हैं अगर हम सेना की टिकट से लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये कितनी अहम बात हो जाती है। तो ये सारी बातें अब ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर ऑल इज नॉट वेल और यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को देखिए सत्ता पे काबिज कोई हमेशा के लिए रहता नहीं है। कोई चीज बड़ी अहम बात है, बोलने दीजिए। शिंदे का, एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ठाणे से हुई थी, ऐसे में बहुत बारीकी से वो ठाणे को समझते हैं। लेकिन अब ठीक है, नगर निगम तो उन्होंने हासिल कर लिया, पूरे पार्षद उन्होंने 66 पार्षद अपने पक्ष में कर लिए, अपने पाले में कर लिए, लेकिन क्या इसका प्रभाव अब आने वाले दिनों में मुंबई नगर निगम पर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक शुमा नहीं है। यहाँ पर कमर कस लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है और आज ये हालत है, सूरत हाल है कि कुछ राज्यों में सीमित होकर रह गई है। 2014 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, जनता ने नकार दिया। रणनीति में बदलाव लाती नहीं है कांग्रेस, आत्ममंथन करने के लिए कोई बोले तो तैयार नहीं है कांग्रेस। और आज ये सूरत हाल बन गए कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। तो यही हाल है कि यहाँ पर अगर शिवसेना को दोबारा वापसी करनी है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है उद्धव ठाकरे को, तो यहाँ पर कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। बोलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर संगठन को आप कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जनता जब नकारती है, जनता से आप दूर जाते हैं। और यहाँ पर तो ये बात है कि चुनाव तो हुए नहीं,
यहाँ पर अगर जनता के ही जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि जो उन्होंने चुने थे, तो वहां पर उन्होंने अगर बगावत कर दी और दूसरी तरफ रुक करके अपना एक अलग गुट बना लिया, शिंदे गुट बन गया और सरकार गिरा दी, तो उसके मायने ये हैं कि यहाँ पर अब कम से कम मामले की सुध लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, उनके जो सलाहकार हैं, रणनीति में बदलाव लाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या एक नब्ज क्या है, जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि जनता से अगर आप दूर जाएंगे, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, तो वहां पर भी सवाल उठे थे कि क्या कारण है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब आरबी उपाध्याय जी, आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए, महापौर की स्थिति भी ऐसे में बहुत संशय में बनती है। अब एक एक कर अगर बागी हो जाएंगे पार्षद, तो ऐसे में महापौर की जो, मेयर की जो स्थिति है, वो भी संशय में बनती है। देखिए मनीषा, अभी कहा जा रहा था जनता ने नकार दिया, जनता ने किनारा कर लिया, मेरी समझ से परे है। देखिए, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि दल बदल कर लेते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं। क्यों? सिद्धांत विहीन है राजनीति। राजनीति में सत्ता सर्वोपरि है। कुर्सी जहां मिलेगी, सत्ता जहां मिलेगी, मलाई जहां मिलेगी, वहां चले जाएंगे। कोई सिद्धांत नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, देख लीजिए, वही नीतीश जी मन साझा नहीं करते थे, आज सरकार में है वो। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, कांग्रेस सब अलग अलग है, लेकिन एक साथ भी देखा गया। तो अभी देखिए, जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ है। इस समय के जो हालात है मनीषा, पार्षद शिंदे जी के साथ, एमएलए शिंदे जी के साथ, एमपी भी अंदर खाने यही सपोर्ट कर रहे हैं कि भी उद्धव के ऊपर दबाव है कि भी आप फैसला कर लें और बैठ के सुलह कर लें कोई न कोई। अब देखना होगा कि शिव सैनिक जो कार्य करता है वो और पदाधिकारी किधर है। अगर एकनाथ शिंदे पार्टी का वर्कर और पार्टी का जो भी पदाधिकारी है उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली शिवसेना शिंदे की हो जाएगी। लेकिन जो शिवसेना का संविधान है, संविधान में सारी पावर जो निहित है वो पार्टी अध्यक्ष को नहीं। पूरा बोर्ड अगर नाराज हो और जो भी शिवसेना का अध्यक्ष रहेगा वो एक तरफ हो, तो पूरा संगठन बाध्य होगा उसका फैसला मानने के लिए। ऐसा शिवसेना के संविधान में है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अगर महापौर की स्थिति को समझना चाहें और दर्शकों को समझाना भी चाहें, तो किस तरह की स्थिति होगी? क्योंकि पार्षद ही चुनाव करते हैं मेयर का। अब अगर पार्षद ही बाकी हो गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्होंने पाला बदल के अगर शिंदे गुट की तरफ अपना रुख कर लिया है, तो जो मौजूदा महापौर की स्थिति है, अगर उसको समझना चाहे तो वो किस प्रकार आपको नजर आ रही है? देखिए, महापौर की स्थिति इस समय वो महापौर नहीं है। अब संख्या बल उनके साथ नहीं है और संख्या बल को नकारा नहीं जा सकता लोकतंत्र में। 67 में से 66 पार्षद अगर एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो जो भी महापौर है उसको भी एकनाथ शिंदे के साथ आना पड़ेगा। अदरवाइज यही पार्षद दूसरा चुन लेंगे और वो कुर्सी से हटा देंगे, उसको अविश्वास के साथ ले आएंगे। देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत यही है। तो यहाँ डेफिनेटली जब इतने पार्षद उनके साथ आ गए शिंदे के साथ, तो महापौर भी शिंदे जी का ही होगा, ये तय है। क्यों? कोर्ट भी कोई रेमेडी नहीं देगा। 67 में से 66 अगर शिंदे के साथ हैं, या तो महापौर को भी उनके साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। ये व्यवस्था संविधान के तहत। ठीक है, ठीक है, ठीक है आरपी उपाध्याय। पीयूष पंत जी, अब क्योंकि देखिए वर्चस्व वहां पर देखा गया है और गढ़ भी ठाणे नगर निगम को माना जाता है एकनाथ शिंदे का, क्योंकि बारीकी से उन्होंने देखा है और राजनीतिक उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लेकिन क्या आने वाले वक्त में कहीं से कहीं तक कोई स्कोप नजर आता है कि उद्धव ठाकरे किसी स्तर पर, किसी भी स्तर पर शिवसेना को बचा पाएंगे? देखिए, अभी तो जो है कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की ही है, क्योंकि जो उसका संविधान है प्लस जो अभी ये तो स्प्लिट हुई है, ये ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। दरअसल मुझे लगता है जल्दबाजी में जिस तरह से बात हुई है
और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने जो व्हिप जारी किया और उसमें ये माना कि वो जो 16-17 विधायक हैं शिवसेना के वो भी उसके अंडर में आते हैं, तो मुझे लगता है वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। क्योंकि देखिए ये ग्रुप अलग है, अगर इसको मान्यता दी है, क्या मान्यता दी गई है इसको, स्पीकर ने अगर दी है तो शिवसेना की तो मान्यता नहीं दे सकते, इसलिए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ साफ कहा गया है कि अगर 2/3 मेंबर्स हैं वो अलग बनते हैं तो वो तो अपना ग्रुप बना के अलग रहें या फिर वो दूसरी पार्टी में मर्ज करें तो वो अपना ग्रुप ही बना सकते हैं। तो ग्रुप अलग है और उसको अगर मान लिया स्पीकर ने, और लेकिन वो उनका जो एकनाथ शिंदे के द्वारा जारी व्हिप जो है वो बाकी जो शिवसैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ है उनके साथ नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लागू होगा। और फिर उसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि साहब आदित्य ठाकरे को छोड़ के बाकी को जो है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये क्या मतलब है? आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं या बाला साहब के पोते हैं तो उनके खिलाफ अगर वो भी तो उसी गुट में शामिल है। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में सारे काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है इसको भी इस पे भी सवाल उठना चाहिए। लेकिन अभी जो है कि जो शिवसेना की जो है वाजिब रूप से और जो है टेक्निकली जो है और लीगली जो है उद्धव ठाकरे ही उसके मुखिया हैं और उन्हीं की चीजें चलेंगी उसमें। जब तक कि इलेक्शन कमीशन जो है कि अलग अलग नहीं बांट देता है, अलग चुनाव चिन्ह नहीं दे देता है दोनों को, तब तक अभी चुनाव चिन्ह भी जो है कि वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगा। तो ये अब उनको ये देखना होगा कि किस तरह से वो बाकी अगर पार्टी को बचा सकते हैं, माने बाकी जितने भी उनके और पदाधिकारी हैं उनको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, बाकी सांसद हैं उनको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, वो जाएंगे अगर एकनाथ शिंदे के साथ तो पार्टी फिर भी शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की ही रहेगी। वो बाकी ये दूसरा ग्रुप होगा जिसको अपनी आइडेंटिटी दूसरी बनानी ही होगी, कोई नाम लेना ही होगा और उसको रिकॉग्नाइज करवाना ही होगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए फिर वो एक छोटी सी शिवसेना रह जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा कि वो अगर बाकी जो शिवसैनिक भी उनके साथ या आम जनता उनके साथ नहीं जुड़ी रह पाएगी तो फिर वो चुनाव में भी जो है उनको भारी नुकसान होगा। और ठीक, तो विपिन शर्मा जी देखिए, आप किस तरीके से जो राजनीतिक दल बदल होते हैं या फिर हम कहें कि बगावत होती है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जुड़े हैं हमारे साथ और ऐसे में राजनीति का काफी बारीकी से आपने उसको ऑब्जर्व किया है, किस तरीके से और क्या कारण है और किस तरह का इसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है दल बदल का या फिर बगावत का? क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा में भी इस तरह की परिस्थिति देखी गई, इससे बाकी राज्यों में भी इस तरह की परिस्थिति हम समय समय पर देख रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश संविधान से चलेगा, एक राष्ट्र एक संविधान। लेकिन जैसे कहावत है पुरानी कि मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज होता है, तो राजनीति में जायज करार दे दिया जाता है। तो वहां पर भले ही आप चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई लेकिन यहाँ पर बगावत हो गई थी, शिवसेना में एक अलग गुट बन गया एकनाथ शिंदे का और शिंदे सेना बन गई, तो वहां पर सरकार गिरा दी और आज ये आलम है कि यहाँ पर आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, उद्धव ठाकरे जो है वो सरकार से हट गए हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। इस समय मनोबल 7वें आसमान पर है शिंदे सेना का, शिंदे गुट का, और यहाँ पर बार बार क्योंकि 2024 का भी चुनाव है, रणनीति उसके लिए भी तैयार हो रही है इस समय, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता, हल्के में नहीं लेता। और यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि नगर निगम के चुनाव की अलग अहमियत है, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसकी अलग अहमियत है, और सबसे बड़ा वाला चुनाव फाइनल 2024 का उसकी अलग अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर 2014-2019 में बाजी अगर एनडीए ने मारी है, भाजपा ने मारी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ पर वो दोबारा वो महत्वाकांक्षाएं हैं कि दोबारा वो सत्ता पे काबिज होना चाहेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ता सत्ता पे काबिज होना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, जब तक कोई भारी बदलाव नहीं करती अपनी रणनीति में शिवसेना और खासतौर पे उद्धव ठाकरे, क्योंकि क्या कहा, देखिए सत्ता पे काबिज में सबसे अहम भूमिका थी संजय राउत की, और संजय राउत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं, क्योंकि सारा ठीकड़ा उन्हीं पे फोड़ा जा रहा है। और जो बार बार ये वाद विवाद हो गया था हनुमान चालीसा को लेकर, उससे नाराजगी थी, अच्छी खासी नाराजगी थी। मैं आपकी पूरी बात सुनती, लेकिन समय का अभाव है।
और यही नतीजे वजह है सबके कि मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ठाणे में शिंदे का अपना प्रभाव है, अपना वर्चस्व है, खासतौर पर आनंद दीघे के बाद से वे यहाँ के सबसे बड़े नेता रहे हैं और माना यह भी जाता रहा है कि अब ठाणे नगर निगम में टूट होगी। लेकिन यहाँ भी जिस तरह से सभी पार्षदों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, उससे शिंदे के कौशल और नेतृत्व को आंका जा सकता है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन।